शीट शीट मेटल स्टार्ट करूंगा कि एक्चुअल में शीट मेटल होता क्या है, शीट मेटल पे हम लोग काम करते क्यों हैं, किस लिए करते हैं, किस वजह से करते हैं, क्या रीजन है। तो सारा काम आपका शीट मेटल पे आज मैं आपको समझाऊंगा। तो करना क्या है हमको, मैंने शीट मेटल के आपको नोट्स दिए ही हैं आपको, ये देखिए। तो सबसे पहला टारगेट आता है शीट मेटल है क्या, व्हाट इज द शीट मेटल। अगर आप जनरली शीट मेटल की बात करोगे तो देखिए मोस्टली जो काम होता है वो आज की डेट में इंडस्ट्री में शीट मेटल पे ही आपका क्या होता है, वर्क होता है मोस्टली, है ना। अगर डेफिनेशंस की बात करूं, इट इज अ कांस्टेंट थिकनेस throughout while applying the operation to generate a desired shape of a body या shape of sheet। कुछ एग्जांपल्स जैसे फैन के ब्लेड्स हुए, घर के बर्तन हुए, बहुत सारे आपके एसी का आउटर कवर हुआ, स्टेबलाइजर का कवर हुआ है, हाँ सीपीयू का कवर हुआ, बहुत सारे ऐसे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जो आपके क्या है, शीट मेटल के प्रोडक्ट। और सबसे ज्यादा खपत जो होती है वो शीट मेटल की होती है, सबसे ज्यादा खपत। बहुत सारी चीजें शीट मेटल से बनती है, छोटे से ब्रैकेट बनाने हो वो भी शीट मेटल से बन जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम शीट मेटल का यूज करते हैं। लॉक्स बनाने हो, लॉक का जो आउटर फ्रेम होता है वो शीट मेटल का होता है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम आप शीट मेटल से चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल पर्पज से अगर हम बात करें तो मैक्सिमम थिकनेस जो होती है वो 6 mm होती है। अगर इंच में बात करें 0.25 इंच, मतलब 6 mm और 0.25 इंच का अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा एक शीट जनरेट हो जाएगी। मतलब उस शीट पर हमारे सारे ऑपरेशन काम करेंगे शीट मेटल के। क्या कहा मैंने कि अगर आप 6 mm तक की अगर आप लेते हैं तो हमारे पास में सारे ऑपरेशन काम करेंगे शीट मेटल, सारे ऑपरेशन काम करेंगे शीट मेटल। और मिनिमम जो होती है वो 0.05 mm होती है। मतलब आप सिल्वर फॉइल मान लीजिए, सिल्वर फॉइल की थिकनेस जो होगी वो आपकी मिनिमम, वो भी एक शीट मेटल है। क्या करते हैं, पीट पीट के पीट पीट के पीट पीट के पीट पीट के हम लोग क्या करते हैं, पतली परत है। चीज क्लियर हुए। अगर हम शीट मेटल पे ऑपरेशन लगाएं तो 3 चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट होके आती हैं शीट मेटल के अंदर। बेंड आता है, रिलीफ आता है और रिप आता है। रिप क्या कहलाता है, रिप गैप कहलाता है। क्या कहलाता है, रिप गैप कहलाता है। और रिलीफ जो होता है वो कॉर्नर रिलीफ होता है। कभी सीपीयू को पीछे घुमा के देखना, उसमें बहुत सारी आपको दिख जाएगा शेप कटी रहती है, शीट को मोड़ते हैं तो गैप रहता है ना। चलिए केस 1 लेते हैं। हमारे पास में क्या है, फ्लैट शीट। हमारे पास में क्या है, फ्लैट शीट। फ्लैट शीट का मतलब उसमें एक एक्सिस पास हो रही है जिसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जहां पे टेंशन और कंप्रेशन क्या होता है, 0 होता है। टोटल थिकनेस मैंने कैपिटल टी ली है और माइनर थिकनेस मतलब मिनिमम थिकनेस मैंने ली है आपकी, मतलब जो सेंटर एक्सिस से ऊपर तक की जो थिकनेस है
वो आपकी स्मॉल, ये नॉर्मल शीट है। जब किसी शेप को बनाना होता है तो हमारे पास में क्या आती है, एक नॉर्मल शीट्स आती है हमारे पास में। हम लोग नॉर्मल शीट लेके उनको चीजों क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या करा, शीट को बेंड कर दिया। हमने शीट पे एक ऑपरेशन लगाया और हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको बेंड कर दिया। तो जब हम बेंड करेंगे तो देखो अंदर की साइड कहीं ना कहीं कंप्रेशन होगा, है ना, और बाहर की साइड कहीं ना कहीं क्या होगा। तो उस केस में न्यूट्रल एक्सिस की जो पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या कहा मैंने, उस केस में न्यूट्रल एक्सिस की जो पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। कैपिटल टी तो कैपिटल टी रहेगा, स्मॉल टी रहे, स्मॉल टी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, थिकनेस तो उतनी रहेगी ना। तो उस केस में एक फैक्टर जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, के फैक्टर, स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। और इसके फैक्टर को बोलते हैं हम लोग बैंड अलाउरेंस। क्या बोलते हैं, बैंड अलाउरेंस। क्लियर है। तो जब भी कोई भी शीट गिवन होगा तो आपको के फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, आपको गिवन होगी। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गई। अब देखिए हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं और यहाँ पे स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन। ओके करेंगे। देखिए टूल बार आपके ऊपर होके आ जाएंगे। अब ये जो आपको दिख रही है विंडो, ये शीट मेटल विंडो है। अब इसमें भी आपके क्या होंगे, कुछ टूल बार होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो टूल बार कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। टूल बार के नाम लिख लीजिए, शायद इस नोट्स में शायद उसने नाम नहीं लिखे हैं। तो आप टूल बार के नाम से लिख लीजिए। एक वॉल्स टूल है, एक है बेंडिंग टूल, एक है कटिंग एंड स्टैंपिंग टूल, और एक है आपका रोल्ड वॉल, और एक है आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, और एक है आपका 6 टूल बार है इसमें, व्यू टूल बार। वॉल्स, बेंडिंग, कटिंग एंड स्टैंपिंग, रोल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्यूज। ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्यूज। ठीक है, अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो सारे टूल बार्स जो हैं, जितने भी टूल बार हैं सब बंद पड़े हैं, कोई भी हम क्लिक करेंगे कोई भी ओपन नहीं होगा। आया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इन टूल बारों को ओपन करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क करेगा या फिर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑप्शन होता है हमारे पास में, शीट मेटल पैरामीटर। सबसे पहले वो ये पूछ रहा है कि भैया आप सबसे पहले क्या बता दो, आप सबसे पहले हमको बता दो कि थिकनेस क्या रखनी है पूरे ऑपरेशन में, क्योंकि पूरे ऑपरेशन में थिकनेस आपकी चेंज नहीं हो सकती। यू कांट चेंज योर थिकनेस, आप अपनी थिकनेस को चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे बच्चे मेरी बात। तो सबसे पहले यहां क्लिक करिए, और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे देखो सारे टूल बार क्या हो जाएंगे, ओपन हो गए। और यहाँ पे थिकनेस कितनी ले रहा है, 2। आप चाहो तो 6 से ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है 6 से ज्यादा करोगे तो हो सकता है कोई चीज अप्लाई, कोई शीट मेटल का ऑपरेशन अप्लाई ना हो।
तो मैंने इसको 2 रख दिया। डिफॉल्ट बैंड थिकनेस मतलब जब भी कभी हम किसी चीज को मोड़ेंगे तो शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, वहां पे बैंड आएगा। हम लोग किसी पेज को मोड़ते हैं तो ऐसा तो नहीं डायरेक्ट शार्प बैंड, जब हम उसको दबाते हैं तब जाके बैंड आता है ना, वो बैंड जनरेट। डिफॉल्ट का मतलब हम चेंज भी कर सकते हैं। ये क्या है? बैंड एक्सट्रीमिटीज। बैंड एक्सट्रीमिटीज का मतलब है आपका रिलीफ, मिनिमम रिलीफ सॉफ्टवेयर जो लेना चाहता है वो ले ले, या स्क्वायर रिलीफ ले इस तरीके से, या फिर राउंड रिलीफ ले, लीनियर रिलीफ ले, जैसी आपको रिलीफ लेनी है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या ले लिया, मिनिमम। चेंज करना चाहे तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, ये क्या है? के फैक्टर बैंड अलाउंस। अभी वैल्यू क्या है? 0.4। अगर कहीं 0.45 आ गई तो आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। उसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे क्या है? फॉर्मुलेट, और ये क्या है? डीएक्टिवेट। तो यहाँ से आप चाहें तो आप अपने वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, और देखिए यही नोट्स में लिखवाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द गिवन होगा sheet metal parameters like thickness, bend extremities, relief and bend tolerance. If we change the K factor, right click on K factor, formulate and deactivate. आपको फॉर्मुलेट करना है और क्या कर देना है उसको? डीएक्टिवेट। क्लियर? अब सबसे पहला टूलबार क्या है? वॉल बनाना। वॉल का काम क्या होता है? आपको एक बेसिक शीट बनानी है, किस पे काम करना है वो बेसिक शीट जनरेट करनी है। बेसिक शीट का मतलब, और बेसिक शीट बनने के लिए आपके पास में क्लोज्ड लूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड लूप। मैं क्लोज लूप बना देता हूँ। ओपन लूप होगा तो बेसिक शीट नहीं बनेगी। तो मैंने कोई भी प्लेन लिया, स्केच में आया और मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? एक रेक्टेंगल। लेंथ दे दी आपको, और मैंने इसको कर दिया लगभग 180, और इसको कर दिया मैंने 100। आप कोई भी शेप ले सकते थे, आप जरूरी नहीं है यहाँ पे बीच में सर्कल भी बना सकते थे, मतलब क्लोज लूप होना चाहिए वो। ठीक। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है वॉल। क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो कुछ भी आपसे नहीं बोलेगा कि भैया आप मेरे को हाइट दो, कुछ दो, बस थिकनेस वही वाली ले ली। और आप क्या कर दोगे? इसको कोई भी शेप बना सकते थे, लेकिन क्लोज्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वॉल ऑन एज। इसके बगल में, अब इसके बगल में आपको 4 बॉल है। एक बॉल को सेलेक्ट करिए, एज को सेलेक्ट करिए। बॉल ऑन एज का मतलब एज से स्टार्ट होगी, बन रही है एज से, एज से बननी स्टार्ट होगी। अब आप क्या चेंज कर सकते हैं? हाइट चेंज कर सकते हैं इसमें। अब हाइट किसके अकॉर्डिंग ले रहा है? देखो ये भी बहुत तरीके हैं यहाँ पे। इस पे क्लिक करिए, देखो हाइट के टाइप। हाइट जो ले रहा है पूरा बॉटम से ले रहा है तो पहला वाला क्लिक कर दीजिए आप। अगर हाइट पूरा बॉटम से नहीं ले रहा, ऊपर से ले रहा है, तो ऊपर वाला क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग आप हाइट लेना चाहते हैं, कितने एंगल पे रखना चाहते हैं। एंगल पे रख दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 90 डिग्री डाल देंगे तो 90 डिग्री है। नीचे रिवर्स पोजीशन, ऊपर चाहिए या फिर नीचे चाहिए? यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे शार्प बन जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आप इसको ऑन कर दीजिए, इसको भी राइट क्लिक, फॉर्मुलेटेड, और क्या कर दीजिए? डीएक्टिवेट। आप यहाँ से इसका रेडियस 4 कर दिया बाय डिफॉल्ट जो था। एक साइड का बन जाए बस, तो बाकी एजेस को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। और ये जो गैप दिख रहा है,
और ये जो नीचे दिख रहा है ये रिलीफ है, ये गैप रिप है, ये गैप क्या है आपका, रिप है। समझे मेरी बात? आई होप तो समझ में आया। एंगल पे डालोगे तो एंगल पे आएगा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर से डबल क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, देखो एक्सट्रीम, क्लिक करो। अगर आप यहाँ से वैल्यू कम करोगे तो देखो एक साइड से वैल्यू कम हो रही है, यहाँ से कम करोगे तो एक साइड से वैल्यू कम। ओके कर दोगे देखो ये मिनिमम रिलीफ आ रही है। लेकिन अगर हम पैरामीटर में जाकर रिलीफ को चेंज करके हम लोग कर दें यहाँ पे स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रिलीफ आ रहा है। स्क्वायर की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, थिकनेस नहीं सॉरी, एक साइड और आए ना। आई होप तो समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था हमारे पास में, ये था टू क्रिएट वॉल शीट बाय सेलेक्टिंग द एज, हाइट, एक्सट्रीमीज एंड बेंट रेडियस। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रूजन। देखो अगर अभी तो आपने अभी तक आपने क्या किया था, तो अभी आपके पास में लूप क्लोज था। अगर कोई ओपन लूप आ जाए, कभी कभी आपने देखी होगी स्टील की शीट कुछ ऐसी ओपन प्रोफाइल हो, अगर इसमें मुझे आपको शीट बनानी हो तो वो क्या आती है हमारे पास में, एक्सट्रूजन। तो ओपन प्रोफाइल की शीट होगी तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एक्सट्रूजन का यूज। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए इसका यूज क्या होता है। देखिए एक यूज है फोल्ड अनफोल्ड। तो अनफोल्ड फोल्ड का यूज क्या होता है, डेवलपमेंट में काम आता है। अगर आप बिना रेक्टिफाई करे शीट में को चीजों को बनाओगे, डिजाइन करोगे, काटोगे, तो उसमें बहुत वेस्टेज निकल जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं डिजाइन को। डिजाइन को सॉफ्टवेयर में बनाने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं भैया इस शेप को बनाने के लिए कितनी बड़ी शीट चाहिए, तो ये आप नहीं बता पाओगे। ये तब बता पाओगे जब आप इसको क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फोल्ड, ये खुल जाएगी शीट। इसको ड्राफ्टिंग में लेके जाइए, टोटल लंबाई नाप लीजिए, उतनी लंबाई है। ठीक है, ऐसे ही अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या बनाया था, अभी आपने थोड़ी देर पहले अगर आप ध्यान दो तो थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे ये शीट जनरेट करी थी कुछ ऐसे, इस तरह की डिजाइन बनाई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इस टोटल लेंथ कितनी गई है भैया इस डिब्बे को बनाने में, तो आप इसको अनफोल्ड करिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी शीट खुल गई। आप इसको लेके जाइए कहाँ पे, ड्राफ्टिंग में, और वहां पे इसकी टोटल लेंथ और विड्थ नाप ली। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास में, एक सिलेंडर है, शीट सिलेंडर है, और मेरे को कितने एमएम की शीटें काटनी पड़ेंगी, तो सिलेंडर को क्या करोगे आप, खोलोगे, दिखाऊंगा आगे। तो फोल्ड अनफोल्ड का काम क्या होता है, देखो इट इज यूज्ड टू प्रोफाइल, ओपन, अनफोल्ड, टू फोल्ड, टू मेजर द लेंथ ऑफ द। ठीक है, समझ में आ गई होगी चीजें। अब देखिए छोटी छोटी चीजें और होती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, ये 3D का ही कॉर्नर है। क्लिक करिए, ओ सॉरी, क्लिक करिए, इस कॉर्नर पे आइए, और क्या दे दीजिए, यहाँ से रेडियस दे दीजिए, इस कॉर्नर पे आइए,
तो अगर कॉर्नर पे रेडियस प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कि शार्प कॉर्नर से किसी का कोई मतलब कटिंग ना हो, हैंड कटिंग ना हो या फिर कुछ भी XYZ वो कटिंग ना हो। मतलब तो देखिए ये क्या था आपका कॉर्नर। ऐसे देखिए क्या है चेम्फर, जैसे आपने उसमें पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी क्या है चेम्फर है। क्या है चेम्फर। ऐसे ही ये क्या है आपकी फ्लेंजेस। फ्लेंजेस क्या है देखो यहाँ पे ये फ्लेंजेस है। सिंपल फ्लेंज है ये अभी। क्लिक करो, ये एक तरह की वॉल ही है जैसे हमने अभी पढ़ा था वॉल ऑन फेस। ये एक तरह की वॉल ही है। देखो ये यही शेप देगी। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे एज को तो देखो अभी ऐसे जा रही है। रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। क्या कर सकते हो आप, लेंथ बढ़ा सकते हो, एंगल दे सकते हो, रेडियस बढ़ा सकते हो। दूसरी दीवार को सेलेक्ट करोगे तो नहीं बनेगा, बस इसमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें एक अच्छाई भी है। अच्छाई क्या है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है प्रोपोगेट। अगर आपने एक बना लिया, प्रोपोगेट कर दिया, वो चारों तरफ की चीजों को क्या कर लेगा, फॉलो, साबुनदानी टाइप की। ये फॉलो प्रोपोगेट तभी करेगा जब कॉर्नर जो होंगे वो टेंजेंट होंगे। इसीलिए मैंने क्या डाला था, राउंड डाला। इट इज लाइक अ एज ऑन बॉल बट फॉर अ डिफरेंट शेप। पहला क्या है आपके पास में, सिंपल है, प्रोपोगेट ओनली वर्क व्हेन द शीट मेटल कॉर्नर विल बी स्मूथ और फिलेटेड। नहीं समझ में, समझ में आ गया। अब आपको अगर साबुन निकालने के लिए कुछ निकालना है, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ जाइए और यहाँ पे क्या बना दीजिए, एक रेक्टेंगल। पता नहीं है साबुन निकालने, पानी वानी निकालने के लिए। अब आप क्या कर दोगे, यहाँ पे देखो एक ऑपरेशन होता है, देखो यहाँ पे पढ़ो क्या है, कटआउट का काम क्या होता है। कटआउट का काम होता है, क्लिक करो, ओके कर दो, देखो ये पूरा कट निकाल देगा, शीट मेटल में से चीजों को कटिंग कर देगा। लेकिन कहीं कहीं पे हमको चाहिए कि भैया हमारा 1 mm की कटिंग हो, तो देखो शीट मेटल स्टैंडर्ड में क्या होगा, पूरा निकालेगा, लेकिन पॉकेट कर दोगे तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशंस डाल सकते हैं। तो ये जो कटिंग हुई है वो कितने mm की हुई है, 1। लेकिन शीट मेटल का स्टैंडर्ड यही बोलता है कि भैया अगर शीट मेटल पे अगर आप स्टैंडर्ड लगाओगे तो उसमें पूरी की पूरी कटिंग। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पैटर्न डाल दीजिए और इसको एजेस को सेलेक्ट कर लीजिए। कितने चाहिए उतने नंबर ऑफ आइटम डाल दीजिए यहाँ पे। बन गया नहीं बन गया। अब आपको नीचे साबुन रखने के लिए स्टैंड भी बनाना है तो बहुत सिंपल है, आप एक ओपन प्रोफाइल बना लीजिए अच्छा से। भी रेंडमली बना दे रहा हूँ। और इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, एक्सट्रूजन, रिवर्स डायरेक्शन और वैल्यू। होता नहीं है छोटा छोटा सा, वो चारों तरफ वो शेप बन जाती है उसकी। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो ये चीज क्या है हमारे पास में कटआउट है। ऐसे ही एक तो ये शेप बना दिया, और भी शेप बनाने तो आप बना सकते हो। कर सकते, मिरर का ऑप्शन भी है, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक शेप और आती है हेम। हेम में क्या होगा, हेम में जाइए और हेम में जाने के बाद आपको क्या करना है, और हेम में जाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, रिवर्स डायरेक्शन, थोड़ी लेंथ कम कर देता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है लेंथ क्या चीज है, देखो यहाँ पे शो कर रहा है, देखो वही चीज कम हो रही है, थोड़ी रेडियस कम कर दो।
प्रोपोगेट कर दो, अभी और रेडियस कम करनी और लेंथ कम करनी पड़ेगी, फोन का कवर बन जाएगा। ठीक है, और भी डिजाइन है। टीयर ड्रॉप, टीयर ड्रॉप में क्या होगा, पहला वाला फेस चिपक जाएगा इस फेस से, देख रहे हो, वो उस वाली दीवार से चिपका रहे हैं। ट्रे वगैरह होते हैं उसके साइड हम लोग इस तरह से चिपका देते हैं, प्रोपोगेट कर देंगे, देखिए पूरा प्रोपोगेट ट्रे वगैरह के। तो ये क्या था, ये था कि आप जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग है। ये क्या है हमारे पास में, यूजर फ्लैंज। यूजर फ्लैंज किसके अकॉर्डिंग बनेगा, यूजर फ्लैंज बनेगा हमारे अकॉर्डिंग, कि हम चाहते हैं भैया हमारे अकॉर्डिंग यूजर फ्लैंज बन के आ जाए, किस तरीके से बन के आए। तो यूजर फ्लैंज के लिए क्या करना होगा आपको, तो यूजर फ्लैंज पे जाना है। सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनानी है, क्लिक करिए, प्लेन सेलेक्ट करिए, और प्रोफाइल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं, टेंजेंट, तभी वो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। और इसको मैंने क्या करा, इस पोजीशन से यहां से चिपका दिया, एग्जिट, जैसा बनाया है। यहाँ पे स्पाइन के लिए आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये एज फॉलो कर गया उसको, टेंजेंट है पूरा तभी, और प्रोपोगेट कर दीजिए इस टाइप से। इसको भी अगर अनफोल्ड करना चाहते हैं अनफोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करना चाहते हैं फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप तो समझ में आया होगा। ठीक है, होल की बात कर लेते हैं। होल दो तीन तरह के होल होते हैं, सिंपल होल, क्लिक करो कहीं पे भी होल बनाना हो क्लिक मार दो, सिंपल होल। ब्लाइंड करना है, टाइप आ जाएगा यहाँ पे, जैसे हम लोग बाकी है, लेकिन यहाँ पे सिंपल। सर्कुलर का मतलब क्या है कि कहीं पे भी क्लिक करके सर्कुलर देना हो तो सर्कुलर आ जाएगा, डायमीटर चेंज करोगे तो। पर डायरेक्टली होल बनाने का तरीका है, अनफोल्ड करोगे तो देखो दिख जाएगा होल कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, फोल्ड कर दोगे तो। ठीक है, तो ये होल का ऑप्शन है। और क्या है हमारे पास में, सिंपल बैंड, कोनिकल बैंड दिखाता हूं मैं। हमने सपोज क्या करा, ये देखिए, इसी में जाएंगे नीचे, होल में कहा गया सिंपल बैंड, या सिंपल बैंड। देखो अगर हमने यहाँ पे कभी एज बना दी, सपोज मैंने बैंड हटा दिया, अगर हमको पता चला भैया यहाँ पे बैंड लगाना था दो शीट के बीच में, तो बैंड पे जाइए, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, और यहाँ से आप क्या दे देंगे, देखिए रेडियस अभी वही ले रहा है। अगर आपको रेडियस चेंज करनी है तो फॉर्मूलेट डीएक्टिवेट पे जाइए, और यहाँ से आप अपनी रेडियस को चेंज कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट रेडियस है। एक और रेडियस आती है आपकी कोनिकल, कोनिकल में इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, एक लेफ्ट हैंड साइड की होगी और एक राइट हैंड साइड की होगी। ओपन करेंगे इसको तो देखिए शीट ओपन होगी, क्लियर है, आया ना। तो ये चीज समझ में आ गई। तो आज इतना ही रखते हैं, कल मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा बेंड फ्रॉम फ्लैट से अनफोल्डिंग, कल मैं आपको ये शीट मेटल खत्म कर दूंगा कल आपको। ठीक है।